आज मैं स्टोरी सुनाऊंगा बॉल की और बैट की। एक बार एक क्रिकेट मैच होता है जिसमें दोनों टीमों में बड़ा ही टक्कर का मैच होता है। एंड तक पता नहीं होता कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। जब मैच ख़त्म होता है तो सब अपने अपने कमरे में बैठे हैं, बातें कर रहे हैं। जो क्रिकेट का बैट है वो अपने दोस्तों से बात कर रहा है विकेट से कि भाई आज तो मैच में मज़ा ही आ गया, लेकिन इतनी कमर दर्द हो रही है ना यार, क्या बताऊँ। तो विकेट पूछते हैं, अच्छा कमर दर्द हो रही है, आज तूने बड़े अच्छे अच्छे चौके छक्के मारे, उस बॉल को अच्छा छठी का दूध याद दिला दिया। कहते हैं अरे कहाँ यार, वो बॉल बड़ी ही गंदी है। कहते बॉल गंदी है? बॉल गंदी क्यों है? कहता है इतनी ज़ोर से आती है यार, गोली की तरह। मैं तो बस अपना बचाव कर रहा था और तेरा बचाव कर रहा था कि तुझे लग जाएगा तो तू तो टूट ही जाएगा। तुझे बचाने के चक्कर में मैं बीच में आता था और हर बार मेरी स्पाइन पे झटका लगता था। मेरी तो कमर दुख गई भाई, कमर दुख गई। तो विकेट्स कहते हैं हाँ यार, ये बॉल जो होती है ना बचपन से ही ऐसी होती है, बहुत ख़राब नेचर होता है इनका। देखने में तो गोल मटोल होती है सुंदर होती है, शाइनी होती है, पर इतना गंदा नेचर है ना, बिना बात के लड़ने आ जाएंगी, सीधा आके टक्कर मारने की कोशिश करेंगी। ये तो भला हो तेरा, तो हमेशा बीच में आके हमें बचा लेता है, नहीं तो हमें तो बहुत चोट लगती है। हमें कई बार वो बहुत दूर दूर उठा उठा के फेंकती है। तो बैट कहता है हाँ यार, बात तो तुम्हारी सही है। बॉल जो है ना नकचड़ी होती है, अच्छी नहीं होती। अगली बार कभी ये मिले तो इसको भगा देंगे। और दूसरे कमरे में ऐसी बॉल बैठी होती है, वो ग्लव्स के साथ होती है। वो ग्लव्स को बोलती है अरे मेरा तो सर दुख गया। तो ग्लव्स कहते हैं अरे तेरा सर कैसे दुख गया? यार आज इतना भयंकर मैच हुआ, इतना भयंकर मैच हुआ, और उस बैट ने मेरे सर पे इतनी ज़ोर ज़ोर से मारा, इतनी ज़ोर ज़ोर से मारा, क्या बताऊं बहन। तो वो ग्लव्स कहते हैं यार ये बैट ना ऐसे ही होते हैं, इनको ना बिल्कुल भी सभ्यता नहीं होती है, कोई कल्चर नाम की चीज़ ही नहीं है। जब भी देखो हमेशा मारने में पड़े रहते हैं, बस और कुछ नहीं आता। कोई भी सामने आए उसको मारो और दूर भगाओ, मारो दूर भगाओ। दोस्ती भी करने कोई जाएगा ना आगे, तो ये बैट लोग जो होते हैं हमेशा मार देते हैं और दूर भगा देते हैं। बॉल कहती है सही बात है यार, मैं तो बस कोशिश करती हूँ विकेट तक पहुँच जाऊँ किसी तरह से। हमेशा पता नहीं क्यों ये बैट बीच में आके मुझे इतनी ज़ोर से मारता है। मेरा तो अब सर दुख रहा है, क्या करूँ। यहाँ देख कितनी छिल गई मैं। जब आई थी तो बिल्कुल शाइनी थी, पूरी पॉलिश्ड। अभी देखो बिल्कुल अंदर तक दर्द हो रहा है, पूरा शरीर दुख गया। कहते हैं हाँ यार, ये बैट को ना कभी सबक सिखाना होगा। तो बॉल कहती है अब हम क्या कर सकते हैं बेचारे, बैट को तो भगवान ही सबक सिखाएगा, गंदे लोग। और उन दोनों के कमरे में एक अंपायर की हैट भी होती है। अंपायर होता है क्रिकेट में जो ये डिसाइड करता है कि मैच में कितने रन हुए, क्या सही है क्या गलत है, और गेम जो है रूल्स के हिसाब से खेला जाए। तो उसको नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है। तो वो अंपायर की जो हैट वहाँ पे होती है दोनों कमरों में, तो वो पहले बैट से पूछती है अरे तुम बॉल को इतना बुरा भला क्यों कह रहे हो? तो क्रिकेट बैट बोलता है आपने देखा नहीं कैसे वो मारने आती है ज़ोर से इस बेचारे विकेट को? क्या इस विकेट ने उसका कुछ बिगाड़ा है? ये तो चुपचाप अपना ग्राउंड में बैठा होता है, बॉल पता नहीं कहाँ से आती है, ज़ोर से आके इसको मारने की कोशिश करती है। ये तो अच्छा होता है कि मैं समय पे पहुँच कर थोड़ा बचा लेता हूँ उसको। तो अंपायर की जो हैट होती है वो बोलती है अच्छा, तो तुम बचा लेते हो विकेट को और बॉल को क्या करते हो? कहता बॉल को क्या, बॉल के मैं बस रास्ते में आ जाता हूँ, उसको थोड़ा डिफ्लेक्ट कर देता हूँ। तो अंपायर की हैट हंसती है अच्छा, तो तुम सिर्फ डिफ्लेक्ट करते हो, उसको ज़ोर से उल्टा नहीं मारते कभी? तो बैट शर्मिंदा हो जाता है,
कहता है अब इतनी बार वो मेरी कमर पे मारती है, झटके देती है, तो मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं भी मार देता हूँ ज़ोर से। पर आप ही बताओ, उसको क्या पड़ी है कि मेरी तरफ इतनी ज़ोर से आए? मैं तो चुपचाप अपना बैठा हूँ ना प्रोटेक्शन के लिए विकेट्स की। तो मत मारे मुझे, मत मारने आए विकेट्स को, तो मैं भी नहीं मारूंगा उसे। तो अंपायर की हेड कहती है अच्छा, तो वो तुम्हें ना मारने आए। तुम ग्राउंड में पहुंच जाओ, विकेट गाड़ दो, बैट अपनी जगह पर हो, और वो विकेट की तरफ आए ही ना। अच्छा ठीक है, वो बॉल नहीं आएगी अब से, तो तुम वहाँ पे ग्राउंड में खड़े क्या करोगे? तो बैट कहता है हम वहाँ पे खेलेंगे। तो अंपायर हेड बोलता है क्या खेलोगे, कैसे खेलोगे बताओ, एक दूसरे के साथ लड़ोगे? कहता है नहीं, हम क्यों लड़ेंगे, हम तो आपस में दोस्त है ना, मैं तो बचाता हूँ विकेट को। तो कहता है तुम बचाते हो, लेकिन किससे बचाते हो? अगर बॉल नहीं होगी तो किससे बचाओगे, क्या करोगे वहाँ पे ग्राउंड में? तो बैट कहता है मैं बस सन को एंजॉय करेंगे। कहता है सन को एंजॉय करोगे, वाह, तो जाओ अभी, जाओ, अभी कोई बॉल नहीं है, कोई तुम्हारी तरफ नहीं आएगा, जाओ मैदान में जाके खड़े हो जाओ और एंजॉय करो सन को। तो बैट कहता है उसमें मज़ा नहीं आएगा ना। तो कहता है एग्जैक्टली, तुम्हें लाइफ में एक चैलेंज चाहिए, एक मज़ा चाहिए, उसके लिए बॉल का होना बहुत ज़रूरी है। जिसे तुम अपना दुश्मन समझते हो और सोचते हो कि उसको अकल नहीं है, वो एक्चुअली तुम्हारी टीचर है। वो तुम्हें सिखाती है तुम्हारी कमर पे मार मार के कि स्ट्रॉन्ग कैसे होते हैं, कैसे सही तरीके से डिफ्लेक्ट करते हैं। विकेट को भी वो यही सिखाती है कि वो तुम्हें कैसे गाइड करे ताकि तुम उसे अच्छे से बचा पाओ। अगर ये बॉल नहीं होगी ना बेटा, तो तुम जीवन में कुछ सीखोगे भी नहीं। बॉल के इन झटकों से ही तुम एक स्ट्रॉन्ग बैट, एक अच्छे बैट, आज के मैन ऑफ द मैच बने हो। तब बैट को थोड़ा समझ में आता है कि हाँ यार, अगर बॉल नहीं होगी तो मेरा तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, मेरे होने ना होने से फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। और जब ये बातें चल रही थी, उसी समय दूसरे कमरे में भी अंपायर की जो दूसरी हैट है वो बॉल को पूछ रही थी, तो अच्छा बैट जो है बहुत ही ख़राब इंसान है? बॉल कहती है हाँ, आज देखा नहीं मुझे कितनी ज़ोर ज़ोर से मारा। तो वो बॉल से पूछता है अच्छा, तो क्यों मारा उसने, तुम उसके पास ही मत जाती, इतना बुरा इंसान है तो? कहती मुझे तो विकेट को मारना है ना। कहता है तुम्हें विकेट को क्यों मारना है? कहती है अगर मैं विकेट को नहीं मारूंगी तो मैं करूंगी क्या, मेरा तो काम ही है ना विकेट को उड़ाना। तो कहता है जैसे तुम्हारा काम है विकेट को उड़ाना, तो तुम क्या चाहती हो, बैट क्या करे? कहती बैट मेरे रास्ते में ना और मुझे मत मारे, मेरा सर देखो कितना दुख रहा है। कहता चलो ठीक है, मान लो बैट अब से तुम्हारे रास्ते में नहीं आएगा, जाओ, वो पड़े हैं विकेट और ये रही तुम, जाओ खेल के दिखाओ मुझे कैसे खेलोगी। तो बॉल कहती है मैं जाके विकेट को उड़ा दूंगी सीधा। तो अंपायर की हेड कहती है कि अच्छा, तो वो पड़ी है विकेट देखो ग्राउंड के अंदर, वो 3 स्टिक्स गड़ी हुई हैं विकेट, तुम जाओ उड़ा दो उसको। तो बॉल कहती है अभी क्यों जाऊँ मैं, अभी तो कोई खेल भी नहीं चल रहा है। तो अंपायर कहता है अरे तुम्हें खेल से क्या मतलब है, तुम्हें तो विकेट ही उड़ाना ना बस। कहती है अरे मतलब क्यों नहीं है, खेल के लिए तो हम आते हैं गेम में, इस दुनिया में, अगर हम खेलेंगे नहीं तो फिर क्या मज़ा। तो कहते हैं अच्छा, अगर तुम सीधा विकेट को उड़ाओगी तो कोई खेल नहीं है उसमें? कहती है नहीं। तो कहती खेल कैसे होगा? तो बॉल कहती खेल तो तभी होगा ना जब वहाँ पे बैट होगा उसे बचाने के लिए। तो अंपायर कहता है एग्जैक्टली। और मान लो अगर बैट ही ना हो, सिर्फ विकेट ही विकेट हो, तुम 10 बार जाओगी, 10 विकेट उड़ाओगी, गेम ख़त्म हो जाएगा। फिर उस गेम में मज़ा आएगा तुम्हें, या वो गेम भी होगा? तब बॉल को समझ में आती है कि उसके जीवन का एग्जिस्टेंस भी बैट के बिना नहीं है। तो आज तक वो एक दूसरे को दुश्मन समझते थे, बैट और बॉल। बैट को लगता था कि बॉल गंदी है, वो आके मुझे ज़ोर से मारती है, और बॉल को लगता था बैट गंदा है कि मैं जब भी विकेट उड़ाने जाती हूँ वो मुझे ज़ोर से मार देता है।
उस दिन वो बड़े प्यार से अपने कमरे से निकलते हैं और जाके एक दूसरे से मिलते हैं, हाल चाल पूछते हैं। बॉल बैट को सॉरी बोलती है कि यार मैं तुम्हारी कमर पे बहुत ज़ोर से मार दी। बैट कहता है अरे नहीं नहीं, तुम क्यों सॉरी बोल रही हो, मैं भी तो तुम्हें इतनी ज़ोर ज़ोर से मार देता हूँ तुम्हारे सर पे। तो उनको समझ में आता है कि खेल अपनी जगह है और जो दोस्ती, जो म्यूचुअल एग्जिस्टेंस पे बेस्ड है, वो अपनी जगह। चाहे वो गेम के टाइम में एक दूसरे को कितना भी मारें, चाहे बॉल बैट को मारे या विकेट को मारे या बैट बॉल को मारे और चौके छक्के लगाए, इन दी एंड बैट बॉल के बिना अधूरा है और बॉल जो है बैट के बिना अधूरी है। तो ये समझने के बाद से उन दोनों की दोस्ती हमेशा बनी रही। इवन जब वो खेलते थे एक साथ, कभी एक दूसरे के प्रति कोई द्वेष नहीं रखते थे। अब ये द्वेष का मतलब होता है नेगेटिविटी रखना, यानी कि हो सकता है कई बार कोई इंसान आपके अगेंस्ट में खेल रहा हो, कि जिस टीम में आप हो वो उसकी उल्टी टीम में हो, और हो सकता है लग रहा हो थोड़ी देर के लिए कि वो इंसान भी ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली खेल रहा है। पर समझना यही ज़रूरी है कि उस एग्रेशन के बिना या फिर उस चैलेंज के बिना आपकी ग्रोथ नहीं है। आप तभी सीखोगे, अच्छे प्लेयर बनोगे, जब आप किसी ऐसे प्लेयर के साथ खेलोगे जो आपको चैलेंज देता है। तो जैसे बॉल के बिना बैट कुछ नहीं है, वैसे ही लाइफ में थोड़ी बहुत चैलेंजेस के बिना हमारी लाइफ भी नहीं है। तो अंपायर की बात सुन के बैट और बॉल बहुत खुश होते हैं और अंपायर की हैट को हक कर लेते हैं और बोलते हैं थैंक यू, आपने इतना अच्छा सिखाया हमें, हमने तो इस तरीके से कभी सोचा ही नहीं था। तो अंपायर की हैट कहती है हाँ, इसीलिए तो मैं हूँ यहाँ पे, और मुझे कहा जाता है न्यूट्रल फैक्टर, यानी कि ना मैं एक टीम के हिसाब से सोचता हूँ ना दूसरी टीम के हिसाब से। मैं सिर्फ जो सही है उसको देखता हूँ और बोल देता हूँ। क्योंकि जो भी इंसान गेम में इन्वॉल्व होता है किसी भी रोल में, वो हमेशा इन्फ्लुएंस हो जाएगा, अपनी टीम के हिसाब से सोचने पर मजबूर हो जाएगा। इसीलिए एक अंपायर को हायर किया जाता है ताकि वो गेम को बिल्कुल ही निष्पक्ष रूप से देखे और गेम का फैसला करे। तो दोनों बैट और बॉल उस अंपायर हैट को थैंक यू बोलते हैं और ये जो इनको नई नॉलेज मिली थी उसके बारे में सोचते हैं कि इसका मैं अब लाइफ में कैसे यूज़ करूँगा, ये मेरे कैसे काम आएगी, कैसे मैं अब चीज़ों को नई दृष्टि के साथ देखूँगा, नए पर्सपेक्टिव के साथ। ये सोच के बॉल और बैट बहुत खुश होते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग थे जो उनकी लाइफ में थे जिनको वो गलत समझते थे, और अब उनको एक डिफरेंट लाइट में देखने से वो उनको लगने लगा कि वो भी उनके दोस्त ही हैं। और कहीं ना कहीं यही सत्य है कि दुनिया में ज़्यादातर लोग आपके मित्र हैं, बस देखने का नज़रिया सही होना चाहिए। आई होप आपको बहुत सारे दोस्त ऐसे ही मिलें जो अंपायर हैट की तरह आपको लाइफ की सारी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएं। चलो अब सो जाओ, लाइफ बहुत सुंदर है। गुड नाइट।